आज ऑफिस के इस भागदौड़ और लैपटॉप की स्क्रीन से जब आंखें थक गई तो मैंने यूं ही अपनी पुरानी अलमारी खोली। अलमारी के एक कोने में एक लाल कपड़े में लिपटा हुआ मेरा बचपन का एक पुराना लोहे का खिलौना मिला। उस जंग लगे खिलौने को हाथ में लेते ही मेरी आंखें भर आई और बंद आंखों के सामने 20 साल पुराना वो मंजर तैर गया जब जिंदगी कितनी सिंपल थी और कितनी खूबसूरत हुआ करती थी। यह साल 2006 की बात है। जून महीने के अंतिम दिन आते ही दिल की धड़कनें तेज हो जाती थी, क्योंकि स्कूल की आखिरी घंटी बजते ही गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो जाती थी। भारी भरकम लोहे के सूटकेस पैक होना, पानी की बोतल साथ रखना और ट्रेन की खिड़की वाली सीट के लिए भाई बहनों से वो प्यारी सी लड़ाई। वो दिन भी क्या दिन थे जब दिमाग में एक ही धुन सवार होती थी कि कब नानी का गांव आएगा। छोटे से रेलवे स्टेशन पर उतरते ही मिट्टी की वो सौंधी खुशबू सीधे रूह में उतर आती थी। सामने मामा जी अपना ट्रैक्टर लिए खड़े मुस्कुरा रहे होते थे। गांव के उबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए जब नानी के घर के आंगन में पहुंचते थे तो नानी पल्लू से हाथ पोंछते हुए दौड़कर आती और हमें अपने गले से लगाने के बाद हमारा माथा चूम लेती। शहर की सारी थकान, वो तपती धूप, सब कुछ नानी की उस एक जादुई झप्पी से गायब हो जाता था। घर के अंदर से आंबों की खुशबू, ताजी रोटी की खुशबू आ रही थी। यह तो बस गांव पहुंचने की खुशी थी, लेकिन असली मस्ती तो अगले दिन शुरू होने वाली थी। नानी के घर की वो दोपहरें और रात को वो छत पर तारों की छांव। नानी के घर की दोपहरें भी कमाल होती थी, जब घर के सब बड़े खा पी कर गहरी नींद में सो जाते, तब हमारी असली टोली एक्टिव हो जाती थी। दबे पैर, बिना चप्पल पहने ही हम सब बच्चे घर से बाहर निकल जाते थे। तपती धूप में सीधे रास्ता जाता था रामू काका के आम के बाग की तरफ। काका पेड़ की छांव में खराटे ले रहे होते और हम सब मिलकर कच्चे आम तोड़ लेते थे। फिर उन पर नमक और लाल मिर्ची लगाकर जो खाने का मजा आता था, सच कहूं आज शहर के महंगे से महंगे रेस्टोरेंट में भी वो स्वाद नहीं मिलता। जब काका जागते और अपनी लाठी लेकर पीछे दौड़ते तो हमारा खेतों के बीच से हंसते हुए भागना, वो भी क्या दिन थे। भागते भागते जब हम थक जाते तो सीधे खेत में चल रहे ट्यूबवेल पर पहुंच जाते। उस ठंडे ठंडे और ताजा पानी के नीचे घंटों छपा छप नहाते, एक दूसरे पर पानी फेंकना। सारी गर्मी जैसे पल भर में गायब हो जाती थी। शाम होते होते जब सूरज ढलता तो गांव के सारे बच्चे एक जगह इकट्ठे हो जाते थे। ना मोबाइल का झंझट, ना इंटरनेट की टेंशन, बस छुपन छुपाई, कंचे या गेटियां खेलना। और खेलते खेलते कब शाम की जगह रात हो जाती पता ही नहीं चलता। रात का नजारा तो और भी जादुई होता था। आंगन या छत पर सबके बिस्तर कतार में लगते थे, ठंडी ठंडी हवा चलती थी और आसमान चमकीले तारों से बिल्कुल भरा होता था, जो आज शहर के धुएं के पीछे
कहीं खो गया है। नानी के पास लेटकर आसमान के टूटते तारों को देखना और उनसे मन ही मन कोई मासूम सी दुआ मांगना। फिर नानी का हाथ हमारे सर पर घूमता और वो हमें राजा रानी परियों की कहानियां सुनाती थी। कहानी सुनते सुनते वो ठंडी हवा हमें कब गहरी नींद में सुला देती पता ही नहीं चलता था। उस वक़्त सोते हुए मन में भी बस एक ही ख्याल आता था कि काश ये छुट्टियां कभी खत्म ही ना हो। पर छुट्टियां तो एक दिन खत्म होनी ही थी। वो आखिरी दिन कैसा होता था और नानी की वो विदाई का प्यार, वो भी क्या दिन थे। दिन पंख लगाकर उड़ रहे थे और देखते ही देखते छुट्टियों का आखिरी हफ्ता आ गया। कैलेंडर की बदलती तारीखें देखकर मेरा दिल बैठने लगता था कि अब वापस शहर जाना होगा। फिर वही स्कूल और वही पढ़ाई। लेकिन जाने से पहले नानी हमें गांव में होने वाले सालाना मेले में ले जाती थी। वो 2 रुपए का रंग बिरंगा चश्मा खरीदना, लकड़ी के खिलौने, चाट पकौड़े और मिट्टी की सौंधी खुशबू वाली कुल्फी खाना। हम अपनी जेब में चबनियों और रुपयों को संभाल कर रखते थे जैसे कोई खजाना हो। हर एक पल को हम जी लेना चाहते थे। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब लोहे के भारी सूटकेस फिर से पैक होने लगे। घर का माहौल एकदम शांत हो गया। नानी रसोई में हमारे लिए सफर के रास्ते के लिए पूरियां और अचार पैक कर रही थी, पर उनकी आंखें नम थी। जब हम चलने लगते तो नानी छुपकर मम्मी से बचाकर हमारे छोटे छोटे हाथों में 5 रुपए का वो नोट थमा देती थी। हम कहते, नहीं नानी, इसकी क्या जरूरत है, तो वो हमारे सर को चूमकर कहती, रख ले बेटा, शहर में अपनी पसंद की चीज खा लेना और अगले साल जल्दी आना। उस 5 रुपए के नोट में जो प्यार था उसकी कीमत आज लाखों रुपए से भी बढ़कर थी। जब हम ट्रेन की खिड़की से हाथ हिलाते तो दूर खड़ी नानी अपने दुपट्टे से अपने आंसू पोंछती थी। वो चेहरा धीरे धीरे धुंधला हो गया और अचानक मेरी आंख खुल गई। मेरे हाथ में आज भी वो जंग लगा खिलौना था। 20 साल बीत चुके हैं। आज महीने की पहली तारीख को मोबाइल पर सैलरी का मैसेज आता है। वो 5 रुपए वाले नोट की खुशी कभी नहीं होती और हमारी प्यारी नानी भी इस दुनिया को छोड़कर आसमान के उन तारों में कहीं खो गई जिन्हें वो कभी हमें दिखाया करती थी। अब बस यादें रह गई। सच में वो भी क्या दिन थे। दोस्तों, अगर आपको भी इस कहानी को सुनकर अपना बचपन और अपनी नानी का घर याद आया हो तो कमेंट में अपनी कोई प्यारी सी याद जरूर लिखना। कहानी अच्छी लगी हो तो नितिन ऑडियो स्टोरीज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अलविदा।